कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वर्क पावर एनर्जी के सीरीज़ को अटेंड कर रहे होंगे और अच्छे से सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे। आज हमारा वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर नंबर मतलब वीडियो नंबर लेक्चर नंबर जो भी आप बोल रहे हैं वो लेक्चर नंबर 7 है शायद, है ना। तो आज हम लोग 7 लेक्चर का स्टार्ट करेंगे और आज से हम बोलते हैं कि वर्क पावर एनर्जी में एकदम इमोशंस वाले पढ़ाई होना स्टार्ट होंगे। लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चे अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइएगा और हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो का सीरीज। ओके, तो हम लोगों ने अगले प्रीवियस वीडियो तक क्या बात पढ़ लिए थे, एक बार हम आपको रिवाइंड करा दें। हमने पढ़ा था फॉर्म ऑफ एनर्जी, जहाँ पर हमने बोला था कि बहुत डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ना। क्या बात बोले थे, बहुत डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जिसमें अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी हैव टू लर्न ओनली अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी एंड द मैकेनिकल एनर्जी इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कितने टाइप्स में हमने बांटा था? 2 टाइप में बांटा था, है ना। कितने टाइप में हम लोग ने बांट दिया था मैकेनिकल एनर्जी को? 2 पार्ट में। एक था काइनेटिक एनर्जी और एक था हमारा पोटेंशियल एनर्जी। आज का लेक्चर हमारा काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए चलिए अब हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। हाँ सर स्टार्ट कीजिए, आपका तो काम ही है। चलिए आइए, तो हम लोग देते हैं काइनेटिक एनर्जी का हेडिंग देते हैं बेटा, ठीक है। आप लोग भी दे लेना काइनेटिक एनर्जी, आप लोग भी अपना कॉपी में देना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए काइनेटिक एनर्जी क्या, हमने उस टाइम बताया था प्रीवियस वीडियो में कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। पहला पार्ट का नाम हम बताए थे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिंबलाइज हम लोग आज से कौन से वर्ड से स्टार्ट करेंगे? के ई वर्ड से स्टार्ट करेंगे। सिंबलाइज किससे होगा? हमारा के ई से। तो पहला था ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करोगे अब, बहुत ज़रूरी है बच्चा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आएंगे अब तो काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी वर्क एनर्जी पावर में मजा आएगा। दूसरा हमारा था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा दूर लिखें, थोड़ा सा दूर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा हमारा था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बाद हमारा थर्ड वन था वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सा काइनेटिक एनर्जी बाबू लोग? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा दूर लिख रहे हैं, कारण है इसके पीछे, देखते हैं। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बात हम लोगों ने पढ़ा था? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि 3 तरह का काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसमें से हमने बताया था कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो हमें पूरा पढ़ना है, जिसका वैल्यू होता है हाफ टाइम्स ऑफ mv²। कहाँ से आया था इस बारे में हमने नहीं बताया था, बोल रहे थे कि अगले वीडियोस में आएंगे, आज वो वीडियोस भी आ गए। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, इसे हम तब पढ़ाएंगे जब आपको हम रोटेशनल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ाएं। किसके बारे में बच्चा लोग? रोटेशनल मैकेनिक्स के बारे में जब हम आपको पढ़ाएंगे तब ये चैप्टर इसके बाद मतलब इसके 2-3 चैप्टर के बाद सबसे टफ चैप्टर माना जाता है रोटेशनल मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स भी बोला जाता है या रोटेशनल मैकेनिक्स भी बोला जाता है। सबसे टफ चैप्टरों में एक माना जाता है इसे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग को यहीं पर पढ़ना है। और दूसरा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? ऑसिलेशन एंड वेव्स मैकेनिक्स में हम लोगों को पढ़ना है। ऑसिलेशन एंड वेव्स मैकेनिक्स, ठीक है। तो देख रहे हो एनर्जी का पार्ट कहाँ कहाँ तक गया हुआ है, बहुत दूर तक गए हुए हैं। इसलिए सभी बच्चा पोटेंशियल रख के पढ़ाई करो, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सीख जाओगे अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो। पहला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में हम लोग को अच्छी तरीके से इस वीडियोस में पढ़ लेना, वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में पढ़ लेना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को
हम लोग को रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ना है, वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी को ऑसिलेशन में वहाँ बड़ा विस्तार से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। चलिए आइए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे हम लोग कदम रखते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हेडिंग अपने अपने कॉपी में देना स्टार्ट कीजिए। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अपने अपने कॉपी में हेडिंग देना स्टार्ट करें सभी बच्चे। अभी हम इसका क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ के ई कैसे करते हैं, चलिए जल्दी देखें, अपना अपना कॉपी में लिखें। ये हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे बच्चा, मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। क्या करना स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट कितना होता है। चलिए तो इसे दो केसेस से स्टार्ट करते हैं और यहीं से हमारा एक चीज़ निकल के आएगा जो पहले हम लोग मेज़र कर ले, उसके बाद ना सब कुछ पहले बता देने से सरप्राइज ख़त्म हो जाएंगे। तो पहला चीज़ सर, व्हेन द पार्टिकल आर रेस्ट में रहेगा तब, ठीक है ना। केस स्टडी 1, हम लोग केस स्टडी 1 कर रहे हैं। व्हेन पार्टिकल आर इन रेस्ट, व्हेन पार्टिकल आर इन रेस्ट, या फिर बॉडी बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए, पार्टिकल आर इन पार्टिकल इज इन रेस्ट, ठीक है, रेस्ट में होगा शुरुआत में, इज इन रेस्ट कंडीशन। शुरुआत में कैसा कंडीशन में रहेंगे, हमारे रेस्ट कंडीशन में रहेंगे। तब क्या होगा, मान लो कि ये हमारा एक अर्थ सरफेस है, अभी मानते हैं, रुक जाइए, मान लीजिए एक बॉडी है, एक बॉडी, ठीक है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। ये बॉडी ऑफ मास m का बॉडी है, मास m का एक बॉडी है जो इनिशियली कुछ भी वेलोसिटी इसके पास नहीं है। इनिशियली ये हमारे पास क्या आ गया, अर्थ सरफेस आ गया। क्या आ गया सर जी, अर्थ सरफेस आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, अर्थ सरफेस। इसके पीछे ना फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स, क्या किया, फोर्स ऐसे लगा दिया, क्या लगाएं, फोर्स। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो यहाँ पर भी बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स लग रहा है, तो हमने एक फोर्स लगा दिया एफ अमाउंट का। कितने अमाउंट का, एफ अमाउंट का इस एम मास वाले ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने के बाद कुछ देर हुआ, टाइम यहाँ पर ले लो 0 सेकेंड था, यहाँ पर मास m है, टाइम इज इक्वल्स टू 0 था। ये मास बॉडी, m मास बॉडी यहीं पर लेके चलिए, टाइम इज इक्वल्स टू कुछ सेकेंड हो चुके हैं। कुछ सेकेंड कहने का मतलब t1 सेकेंड ले लीजिए कि कुछ सेकेंड हुआ है। तब ये बॉडी मास m मास का बॉडी का वेलोसिटी v हो चुका है। कितना हो गया, v। ड्यूरिंग दैट टाइम ही इट इज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया बच्चा, सेंटर टू सेंटर, देखोगे सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, s डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, s डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, तो नाउ डिफिनेशन तो आप लोग को पता था काइनेटिक एनर्जी का, हमने डिफिनेशन दिखा दिया था। तो नाउ अगर हम लिखें तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स अगर निकालना चाहें तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इतना होता है। अगर इतना होता है तो दोनों के बीच में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट जिधर है फोर्स भी इधर है, दोनों का बीच का एंगल cos 0 डिग्री है। कितना है बच्चा लोग, cos 0 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हमारा अल्टीमेटली कितना होगा, एफ एस आ जाएगा, ठीक है। चलो एफ एस आ गया। अब हमारे पास फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं। चलिए अगर बोलते हैं और एस को तो एस लिख देंगे यहाँ पर, कारण रखिए सिंस फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ ये हमारा इक्वेशन 1 बोल लीजिए आप, इक्वेशन 1। नाउ अब फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम कहाँ से बच्चा, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या बात जानते हैं बच्चे लोग, हम लोग जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या क्या बात जानते हैं, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बात जानते हैं ना कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं।
अगर ये बातें हम लोग जानते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था पार्टिकल का, 0 था। इनिशियल वेलोसिटी कितना है पार्टिकल का बच्चा, 0 है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। ये इम्प्लाई क्या करेगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as हो गया। अगर ये 2a स्क्वायर as हो रहा है तो देयरफॉर हम यहाँ से ला सकते हैं, देखिएगा v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू as। इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, चलोगे लिखोगे सब मेरे साथ साथ। अगर इक्वेशन 1 में रखें तो इक्वेशन 1 क्या था, W इज इक्वल्स टू MAS। देखोगे AS के जगह पे हम कितना रख सकते हैं, M टाइम्स ऑफ, देखोगे बच्चा v स्क्वायर बाई 2, इतना रख सकते हैं ना, v स्क्वायर बाई 2। अगर इतना रख सकते हैं तो W इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, हाफ टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर। m क्या हो गया, v स्क्वायर। दिस वर्क डन इज रीस्टोर एज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन अ बॉडी सो डैट दिस वर्क डन, यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, दिस वर्क डन रीस्टोर इन अ बॉडी इन अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी सो डैट दिस वर्क डन, सो डैट क्या बात हम लोग बोलेंगे, ये वर्क डन किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। आइए काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर हो गया। तो देयरफॉर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना आ गया बच्चा लोग, अगर आप देखें तो हाफ mv स्क्वायर आया है। बिल्कुल, चलिए कोई दिक्कत इस बातों में, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें, कौन सा दिक्कत सर जी, ये तो इतना आसान है इसमें दिक्कत। सुबह का 5 बजे हम आप लोग का 5 नहीं 4 बज रहा, आप लोग का वीडियो शूटिंग कर रहे हैं और आप लोग बोले सर इसमें परेशानी बहुत मारेंगे। चलिए आइए यहाँ पर बातें देखिए। तो हमने क्या बोला था, व्हेन द पार्टिकल इज इन रेस्ट कंडीशन, किस में रहेगा, रेस्ट कंडीशन में तो रहेगा तब। लेकिन अगर पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी हुआ तो बच्चे तो कुछ नहीं कीजिएगा, बस मेरा ब्लू मार्कर को ध्यान से देखिए। ये उतार लिए आप लोगों ने, चलो उतार लो जल्दी, हम हट जाते हैं, जल्दी उतार लीजिए। उतारने के बाद अगर पार्टिकल के पास अगर वेलोसिटी रहता है तब क्या होगा, देखिएगा पार्टिकल के पास शुरुआत में वेलोसिटी है, तो व्हेन अ पार्टिकल, पार्ट बी कर रहे हैं, ठीक है, देखोगे लिटिल बिट चेंजिंग है, ज़्यादा नहीं कुछ कीजिएगा। पार्ट बी, व्हेन द पार्टिकल इज इन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, क्या रखता है, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी रखता है, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, उसके पास क्या रहता है, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, क्या रहे पार्टिकल के पास इनिशियल, उसी में थोड़ा सा चेंजिंग करना, खुद में थोड़ा सा इनिशियल वेलोसिटी रहे। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल u वेलोसिटी से, u कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, क्या कर रहा था, जा रहा था। हमने f फोर्स दिया तो उसको v वेलोसिटी मिल गया भैया, एक्सेलरेशन लेके बढ़ गया, ठीक है। यहाँ तक तो सब सेम ही जाएंगे, यहाँ तक एकदम सब सेम रहेगा। बस यहाँ पर u स्क्वायर 0 नहीं होगा बाबू, यहाँ पर u स्क्वायर 0 नहीं होने वाला, बस इसे ओमिट कर देना आपको। u स्क्वायर तो वैल्यू है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। as का वैल्यू देखोगे, as का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ पर हमारे 2 जो आ रहे हैं वो कितना आ जाएगा, आप ही देखो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही आ जाएगा ना, थोड़ा गंदा हम कर रहे हैं, लीजिए अब इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अगर 1 में पुट कर देंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा कितना था, 2 था। अगर 2 था तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, u स्क्वायर डाल दीजिएगा, बात एक ही है, यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, यहाँ u स्क्वायर डाल दीजिएगा, यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, यहाँ u स्क्वायर डाल दीजिएगा। ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है, आइदर बढ़ा देता है और घटा देता है। ठीक है सभी बच्चों को, ये हमने किस मेथड से कर दिया, एनालिटिकल मेथड से कर दिया। एग्जाम में करने को बोला जाता है
कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पहले तो बॉडी रेस्ट में था तब हमने किया, जब बॉडी मोशन में आया तब इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना है। अब इसे हम लोग ये एनालिटिकल अलजेब्रिक मेथड से प्रूफ कर दिए हैं। अब इसे ओमिट कीजिए, जल्दी ओमिट करते हैं, कर रहे हैं, ले जल्दी उतार लो, जल्दी उतारो, उतार लिया। चलिए आइए यहाँ पर देखिएगा, सेम चीज़ मैथमेटिक्स को, सेम मैथमेटिक्स को करना है, बाय कैलकुलस मेथड से करना है। ए पार्टिकल मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। चलिए मेजरमेंट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम लोग का पार्ट 2 जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलस मेथड से कैलकुलेशन करेंगे। मेजरमेंट ऑफ के ई बाय कैलकुलस मेथड, मेजरमेंट ऑफ के ई पहले अलजेब्रिक मेथड से किए, बाय कैलकुलस मेथड। कभी कभी एग्जाम में हम लोग को ये भी दे दिया जाता है कि कैलकुलस मेथड से आप निकालें कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो चलो निकाल देते हैं। चलिए आइए, हम लोग क्या जानते हैं, डी डब्ल्यू, देखोगे स्मॉल वर्क डन, सिंस वी नो डैट, हम लोग ये बात जानते हैं, सिंस वी नो डैट डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ टाइम्स ऑफ डी एक्स, या डी आर बोल लीजिए, कुछ भी एक हो गया, कोई दिक्कत। अगर डी एक्स बोलना है तो डी एक्स ही बोल लीजिए, क्योंकि एक्स एक्सिस में पार्टिकल जा रहा था। अगर एक्स एक्सिस में जा रहा थे तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, है ना, और ए इंटू डी एक्स, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर लिख दोगे, क्या लिख दोगे, सिंस एफ इज इक्वल्स टू कितना होता है, एम ए होता है। चलिए अगर इतना हुआ तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, एम तो कांस्टेंट है, ए के जगह पे क्या हम डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डी एक्स, ओके। डी वी बाई डी टी तो हम लोग ऑब्वियसली लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसे हम इस तरह करके लिखेंगे तो कोई गलती है, एम इंटू डी एक्स बाई डी टी, नहीं ना। तो क्या हमारे पास आ गया, देखिएगा ध्यान से, एम डी एक्स बाई डी टी किस नाम से जाना जाता है, एम डी बी डी एक्स बाई डी टी भी के नाम से जाना जाता है। तो दियर फोर यहाँ पर ही हमारा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा, एम टाइम्स ऑफ वी टाइम्स ऑफ डी वी, एम टाइम्स ऑफ वी टाइम्स ऑफ डी वी। अब यहाँ पर तो हमें पता है एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा सिंस एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, ये एक बात। एंड दूसरी बात है हमने क्या किया, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ये भी हमने चेंज किया था ना, तो इसे आप लिख लोगे, बच्चे लोग लिख लिया। चलो डी एक्स बाई डी टी के जगह पे हमने क्या रख दिया, v रख दिया, कितना रख दिया, v। कहाँ पढ़े थे हम लोग, काइनेमेटिक्स में पढ़े थे। नाउ टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, देयरफॉर टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, कैसे देंगे बच्चे लोग हम लोग टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंट्रीगेटिंग ऑफ डी डब्ल्यू करना पड़ता है, और ये डी डब्ल्यू का इंट्रीगेटिंग हो गया। अब यहाँ से ये हो गया इंट्रीगेटिंग बोथ साइड, एम भी डी भी, ठीक है। अब यहाँ से बातें आपको समझनी होगी थोड़ा सा, हम लोग ये साइड में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर करें कर सकते हैं। देखोगे m कांस्टेंट है, m तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में जब कांस्टेंट रहता था वो चीज़ बाहर चला जाता था, हाँ सर जी बाहर तो चले जाते थे। चलिए तो देयरफॉर हमारे पास जो वर्ड आके रखाया गया है, w इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी वी, इतना आ गया। अब आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम बताएंगे। चलिए यहाँ पर इसे ओमिट कर रहे हैं, चलो ओमिट कर लो। अब मुझे सब बच्चे बताओ किन्हें किन्हें इंटीग्रेशन के बारे में पता है, जिन्हें पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं पता है वो बच्चे मेरे साथ यहाँ देखेंगे। देखोगे हमने क्या बोला था, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, पावर 1 है तो कितना होगा, 1 बढ़ जाएगा, नीचे में भी 1 बढ़ जाएगा, ये फॉर्मूला था ना। अगर यहाँ n रहता था तो यहाँ हमने क्या बोला था, n प्लस 1, और नीचे में भी कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। ये बात तो आपको कितने बार बोले गए। चलिए अब इसका भी इंटीग्रेटिंग करते हैं विथ प्रॉपर लिमिट के साथ।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट, इस बात पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट, किसके साथ सर? प्रॉपर लिमिट के साथ आपको इंटीग्रेशन करना है। ऐसा नहीं कि कर दिए पता चल रहा है लिमिट दे भी नहीं किए। चलिए, तो W इज टू देखोगे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर M तो मेरे पास बाहर था, M हमारे पास बाहर था, हमने M को रख लिया बाहर, रख लिए सर। चलिए, V इंटू डी वी हो गया। अब देखो, जब इनिशियल वेलोसिटी था, यहाँ किसका फंक्शन है? डी वी। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u था। अगर जीरो आपको लेके चलना है, अब जीरो लेके चलिए, कोई दिक्कत है। फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना हो गया था? v हो गया था। चलिए, अब अगर इस फॉर्मूला को देखो तो ये क्या ऐसा बन जाएगा, m इज टू वी स्क्वायर बाई टू, क्योंकि x का 1 था तो 2/2 हो गया ना, यहाँ पर 1 था तो n के जगह 1 रखिएगा तो ये 2, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा? ये भी हमारा 2 हो जाएंगे, तो 2/2। लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से लेकर के v तक है। तो हम w इज टू हम लोग कितना रखेंगे? देखोगे m तो बाहर चला गया, ये बड़ा सा 2, अपर लिमिट कितना है? v है, लोअर लिमिट कितना है? 0 है, v स्क्वायर 0 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? W इज टू हाफ टाइम्स ऑफ m v स्क्वायर। जब पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में रहेगा तब देखोगे, यहाँ इनिशियली v 0 बताने का मतलब ही इनिशियली क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अगर पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में नहीं रहता है तो उस जीरो के जगह पे आप लोग क्या रख लेंगे? उस जीरो के जगह आप लोग u रख लेंगे। अगर इनिशियली रेस्ट नहीं रहता, पहले इतना कर लो, पहले इतना जल्दी सुनो, उतार लिया सभी बच्चे? कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? बोलो, अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो हमें बताएं। किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं? चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पर देखेंगे पार्ट 2, और यहाँ से यहीं से हम कर देते हैं, और ट्रांसलेशन ऑफ काइनेटिक मेजरमेंट व्हेन पार्टिकल आर, व्हेन यहाँ पर लिख लोगे व्हेन u इज टू 0। ये केस स्टडी हमारा 1 केस स्टडी में आया था, पहला केस स्टडी में आया कि जब u कितना हो? 0 हो। ओके, चलो अब सब अपना अपना नोट्स कॉपी में ठीक से ये पहला स्टडी को ओमिट कर दीजिए, मतलब दूसरा कॉपी में आप लोग लिखो और यहाँ 2 कर दो। अब व्हेन u डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या? रेस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास शुरुआत में वेलोसिटी रहा होगा, यहाँ पर भी शुरुआत में वेलोसिटी रहा होगा, यहाँ पर भी u स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया हाफ u स्क्वायर। ठीक है, दिस वर्क डन इज रीस्टोर एज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हम लोग तो बार बार जानते हैं। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज टू कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी इज टू हाफ टाइम्स ऑफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। चलिए, इतना बातों को याद रखोगे। याद रखना क्या है? समझना है सारी बातों को। समझे सारे बच्चे? अरे समझोगे तो सब कुछ आसान, ना समझो तो सब कुछ हार्ड, तो समझा करो, और ऐसी बातें नहीं है। अब देखेंगे आप लोग यहाँ से, तो यहाँ पर हम लोगों का एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जो आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या क्या कर लिया? हमने काइनेटिक एनर्जी को बाय अलजेब्रिक मेथड से निकाला, कैलकुलस मेथड से निकाला। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, जो वर्क डन हो रहा है ना, वो कोई चीज़ में काम आ जा रहा है। वो चीज़ क्या बदल दे रहा है सर? काइनेटिक एनर्जी को निकाल दे रहा है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम का स्टार्ट होता है। अब वो स्टार्टअप हम कहाँ से दें? इसे हम ओमिट करें? चलिए, इसे हम ओमिट कर देते हैं, ये पूरा पोर्शन अब ओमिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे ओमिट कर रहे हैं। अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने कर लिया। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या टॉपिक में से आता है? वर्क एनर्जी थ्योरम टॉपिक में से आता है। किस टॉपिक में से आ जाता है बच्चे लोग? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम क्या स्टेट करता है पता है? चलिए कॉपी में एकदम सभी बच्चे लिखेगा, द अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन by any force is equal to the change in kinetic energy। लिख के रखो सभी बच्चे, लिखो, हाँ लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
द अमाउंट ऑफ वर्क डन by a force is equal to the change in is equal to the change in, यहाँ पर लिखोगे change in काइनेटिक एनर्जी। किसमें चेंज आता है सर? काइनेटिक एनर्जी का जो चेंजिंग है वो चेंजिंग के बराबर हो जाता है। तो देखो हम लोग तो वही लिखे ना, वही तो है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ WT थ्योरम, WE थ्योरम। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है हमारा, देख लीजिए, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ WE वर्क एनर्जी, ये रहा थ्योरम। उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि वर्क डन जो होता है, देखिएगा बच्चा, जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अभी तो हम दिखाएं कि बॉडी यू से जा रहा था, फोर्स लगाए तो वर्क डन किए तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वही चीज़ तो हम लोग किए हैं। चलिए अगर हम इस चीज़ को और भी अच्छा से बारीकताओं से देखें तो वर्क डन इज इक्वल्स टू के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एफ दे दें, स्मॉल एफ दे देते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी डॉट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये बातें होंगे। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम बताएं तो हाफ टाइम्स ऑफ mv² माइनस हाफ टाइम्स ऑफ mu²। तो देयरफॉर हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ आप कॉमन ले लीजिए, m कॉमन हो गया, v² माइनस u²। दिस इज नोन एज आ वर्क एनर्जी थ्योरम, WE थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे ध्यान रखोगे। इसी फॉर्म को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और कुछ नहीं बोलते हैं। प्रूफ देखना है, हाँ, किन किन बच्चों को प्रूफ देखना है जल्दी बताइए। अगर प्रूफ देखना है तो आप यहाँ पर देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, एकदम इजी है। प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, देखिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। तो सेम चीज़ है, एकदम वही चीज़ जो ऊपर अभी थोड़ा देर पहले किए थे वही काम करना है। ठीक है, कैलकुलस मेथड से कर दें। चलिए तो हम लोग क्या जानते हैं, बाय कैलकुलस, यहाँ पर बाय अलजेब्रिक मेथड देखना चाहो तो बाय अलजेब्रिक मेथड ही एकदम ऊपर में आप जो किए थे वही चीज़ कीजिएगा। अभी जो थोड़ा देर पहले हम लोगों ने किया था वही चीज़ों को तो करना, और कुछ नहीं। तो अलजेब्रिक मेथड से अगर आप प्रूफ देखेंगे तो आपका प्रूफ कैसा आ जाएगा, आप देखो। हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन जो बॉडी में होता है वो फोर्स डॉट एस डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी जो शुरुआत में हमने पिक्चर बनाया था, ऐसा पिक्चर बनाए थे ना, एक पार्टिकल है दूसरा पार्टिकल है, दोनों जा रहा है, बनाए थे कि नहीं, अभी थोड़ा देर पहले तो बनाए। ऐसा पार्टिकल था, ठीक है, टिक 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 ऐसा जा रहे थे। ये u वेलोसिटी से जा रहा था, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये मास m है, ये भी मास m है। इसके पीछे फोर्स कितना लगा दिए, F फोर्स लगा दिए। सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारा, सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेसमेंट s था हमारा। कितना था बच्चा, s था हमारा, है ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन काम कर रहा है, तो इसे लिख लेंगे Fs cos 0 डिग्री। अगर cos 0 डिग्री रखते हैं f के जगह ma, ये हो गया s। अब नाउ w इज इक्वल्स टू MAS हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, किससे बच्चा, इक्वेशन ऑफ मोशन से, किससे, इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या मिलेगा, v² इज इक्वल्स टू u² माइनस प्लस एक्सेलेरेटेड हो रहा है 2as,
यही होगा 2as। यहाँ से as का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो as का वैल्यू कितना आएगा हमारा, चलिए आइए देखिए as का वैल्यू देखेंगे, हर एक बच्चे देखोगे एकदम इजी है, कुछ हार्ड तो है नहीं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने किया, तो इसे इक्वेशन 1 बोल दिया जाए। अगर अभी देखें तो इक्वेशन यहाँ पर ये क्लिक कर लें, तो देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू as इक्वेशन 2 पुटिंग इन 1। क्या करेंगे हम लोग, इसे किस में पुट करेंगे, पुटिंग इन 1 में करते हैं। किस में करते हैं, 1 में पुट कर देते हैं। अगर 1 में पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, w इज इक्वल्स टू, देखिए w इज इक्वल्स टू m डॉट as, तो m को अलग रखो, as के जगह पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 दे दें, तो ये कितना आ जा रहा है, w इज इक्वल्स टू, ये विद इन ब्रैकेट है, हाफ टाइम्स ऑफ, देखिएगा m v स्क्वायर माइनस हाफ टाइम्स ऑफ m u स्क्वायर। तो देयरफॉर w इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब इसे हम लोग डेल ऑफ के ई बोलेंगे। अगर डेल ऑफ के ई बोलेंगे तो देयरफॉर w इज इक्वल्स टू डेल ऑफ के ई, यही तो था वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज नोन एज इसी को किस नाम से जाना जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है। बोलो बच्चे लोग, हर एक जन बोलेंगे हाँ कि ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल जाना जाता है, इसी को तो वर्क एनर्जी थ्योरम से जाना जाता है। चलिए, अगर प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम कर दिए तो पहला हम लोग किस मेथड से किए हैं, बाय अलजेब्रिक मेथड। एग्जाम में कभी कभी बाय कैलकुलस मेथड भी आता है, तो बाय कैलकुलस मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाय कैलकुलस मेथड, किस मेथड को लेंगे हम लोग, कैलकुलस मेथड को, तो सेम चीज़ करोगे और कुछ नहीं, एकदम इजी है। हार्ड नाम की कोई चीज़ें नहीं होती है दुनिया में। क्या नाम की हार्ड होती है, पागल लड़का लोग, कुछ हार्ड नहीं होता है। तो सिंस हम लोग क्या जानते हैं, स्मॉल ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, एफ वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर, जो अगर एक ही डायरेक्शन है तो f इंटू डी एस, बिल्कुल होता है f इंटू डी एस। अब f के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, एम ए रखेंगे, इंटू डी एस रख देंगे। ओके, दैट इज इम्प्लाइड दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, मास एक्सेलरेशन के जगह पे डी वी बाई डी टी बिल्कुल रख लो, इंटू डी एस, इसे हम कर लें m इक्वल टू डी वी इंटू डी एस बाई डी टी। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डी एस, अरे डी टी नीचे रख दो, चलो रे मेरे बबुआ लोग। सर क्या हो गया, अरे कुछ नहीं, तू लोग को इतना नहीं आता, डी एस बाई डी टी कितना होता है, ये डी वी ये भी हो गया, तो अभी तो बताएं एम इंटू वी इंटू डी वी, एम इंटू वी इंटू डी वी। इतना क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए आइए यहाँ पर इसे ओमिट करें। अगर इतनी बातें को में क्लियर है आपका, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बातें आ जाएंगी हमारी, तो देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ वी टाइम्स ऑफ डी वी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग, क्या बोलिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू टू गेट टोटल वर्क, टू गेट यहाँ पर लिख दीजिएगा, टू गेट टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क निकालना है तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा W, टोटल वर्क, इंटीग्रेशन ऑफ M इंटू वी इंटू डी वी। अब ये तो W बाहर आ गया, ये M बाहर। अभी थोड़ा देर पहले इंटीग्रेशन बताएं कि V इंटू डी वी का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो V इंटू डी वी का इंटीग्रेशन तो लिखेंगे विथ प्रॉपर लिमिट U और V के साथ। तो हम लोग यहाँ पर m v स्क्वायर बाई 2, प्रॉपर लिमिट कहाँ से कहाँ, U से V, यहाँ पर भी देना है दे सकते हो, हम नहीं देते हैं क्योंकि गैदरिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा।
अब इसे अपर लिमिट रख लीजिए, अपर लिमिट वी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यू स्क्वायर बाय 2। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता है वो पहले इंटीग्रेशन सीखें, समझे, उसके बाद अप्लाई यहाँ पर करें। चलिए अगर इतना हो जाता है तो W इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ, देखो m मल्टीप्लाई किया तो एम वी स्क्वायर माइनस हाफ टाइम्स ऑफ एम यू स्क्वायर। अगर ये आप ठीक से देखिए तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया। तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर ये बातें हैं तो इन्हीं बातों को तो बोला जाता है डेल ऑफ के ई। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। चले बच्चे, क्लियर है सारे बच्चों को? कहीं भी दिक्कत होगा तो हमें बोलेंगे। आज सिर्फ हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में, आने वाला वीडियो फिर किसी और चीज़ पर रिलेटेड टॉपिक पर होंगे। ओके क्लियर? किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत है तो बोलो, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का अगर दिक्कत है तो आप हमें बोलेंगे, है ना। चलिए आते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल की तरफ देखें, और कुछ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हुए आगे काम हम लोग करेंगे। ओके बच्चे लोग, तो कहाँ था हम लोग हो गया, ये तो बातें हो गई न्यूमेरिकल। चलिए आइए यहाँ कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो। इस पार्ट को ओमिट कर रहे हैं, चलिए इस पार्ट को हम लोग ओमिट कर देते हैं और यहाँ से हम लोग अपना न्यूमेरिकल का स्टार्ट करते हैं। देखोगे छोटा छोटा हमारे न्यूमेरिकल है वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। किस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए? बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देने के लिए, और कुछ नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आप इन बातों को ध्यान में रखोगे। चलो आओ, तो हमारा न्यूमेरिकल क्या बात बोलते हैं देखोगे। पहला न्यूमेरिकल पेनिट्रेशन टाइप न्यूमेरिकल है। आप हेडिंग दीजिएगा, न्यूमेरिकल का भी थोड़ा सा टाइप याद रखो। याद रखने से क्या है कि हमारा प्रॉब्लम बनाने में आसान होगा। पेनिट्रेशन टाइप प्रॉब्लम आता है तो देखोगे कैसा है पेनिट्रेशन टाइप। चलिए आइए पहले हेडिंग दे दीजिए। मान लीजिए कैसा क्वेश्चन हम समझा देते हैं। एक वुडन स्टक्स है, ठीक है, इस तरह करके प्रॉब्लम पहले समझेंगे, प्रॉब्लम समझोगे। एक वुडन स्टक्स है, ठीक है ना। इस वुडन स्टक्स में इतना बड़ा ब्लॉक रिजिड सपोर्ट करके रखा गया है, रिजिडली फिक्स्ड है। रिजिडली किस पर फिक्स्ड है? अर्थ सरफेस पर, मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड है रिजिडली। ओके ये रिजिडली फिक्स्ड है, ठीक है। या फिर आप ऐसे दे दो ना, वॉल दे दो, वॉल, तब तो आपको समझ में आ रहा है कि ये अब फिक्स्ड है, ये अब मूव तो नहीं कर सकता। चलिए अब ये मूव नहीं कर सकता है तो बोला जा रहा है कि इसका सेंट्रल लाइन से एक बुलेट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बुलेट। अरे वो बुलेट नहीं, गाड़ी वाला बुलेट नहीं, है ना, गन वाला बुलेट, गाड़ी वाला बुलेट समझ लो, गाधा लड़का लोग। एक्सिस लाइन है ये। इस एक्सिस लाइन से एक बुलेट आ रहे हैं। बुलेट सर? नहीं वो बुलेट नहीं रे बेटा लोग। चलो ये मान लो एक बुलेट आ रहा है इस तरह करके और इस लाइन ऑफ एक्शन में जा रहा है। इस बुलेट का वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया, भी वेलोसिटी दे दिया गया, कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी दे दिया जाएगा आपको, ठीक है ना, दे दिया गया। चलिए देने के बाद क्या हुआ, ये बुलेट इसके अंदर इंटर करता है, इसके अंदर क्या करता है? इंटर करता है इस पाथ के अंदर, और एक टाइम आते आते क्या होता है? रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। इतना दूर होल बना करके क्या किया? वो रेस्ट कंडीशन पे आ गया। यहाँ पर बुलेट आ करके क्या हो गया? रेस्ट एंड पीस हो गया, रेस्ट एंड पीस। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर बुलेट का कितना हो गया बच्चा? 0 हो गए, पर यहाँ पर कुछ है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो तुमसे ये बात पूछा जाएगा, ये एम मास का दिया हुआ भी रहेगा। कितना मास का? एम मास का दिया हुआ भी रहेगा। तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि ये ब्लॉक रेजिस्टिव फोर्स जितना दे रहा है ना, वो कितना है? वो कितना है? जो रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो रेजिस्टिव फोर्स कितना है बताइए। तो हम लोग यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि मास दे देते हैं 120 ग्राम ले लीजिए। मास कितना ग्राम हमें दिया गया है?
20 ग्राम, यहाँ पर लिखते हैं नीचे बाय क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, बाय क्वेश्चन ये दिया गया है कि मास जो है कितना ग्राम है बच्चा, 20 ग्राम है, 20 ग्राम से मास यू कितना वेलोसिटी से आ रहा है, 150 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, 150 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर डेप्थ मतलब अंदर पेनिट्रेट किया हुआ है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये जो पेनिट्रेशन है वो हमारा कितने हैं, 10 सेंटीमीटर। ये पेनिट्रेशन ये यहाँ से यहाँ तक का, ये पेनिट्रेशन भी आपको दे दिया गया कि डी आपका 10 दे दिया गया। तो अब आपसे ये बात पूछा जा रहा है कि इतना पेनिट्रेशन होने के बाद ये वुडन ब्लॉक कितना रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड करेगा, बताइए। फोर्स इज इक्वल्स टू रेजिस्टिव कितना होगा, बता दो मेरे लाल सोना मोना। अरे हाँ सर बता रहे हैं ना, रुकिए तो। अब देखो ये क्वेश्चन का डाटा दिया था, सभी बच्चे अपना कॉपी निकाल करके वीडियो को पॉज कर करके एक बार देखना स्टार्ट करें, अपने से करना स्टार्ट करें। अगर आपसे नहीं होता उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखें, ठीक है। चलो हम लोग क्या जानते हैं, सिंस फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ से बच्चा, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से, कहाँ से बच्चा, वर्क एनर्जी थ्योरम से। कहाँ से हम बात कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बात कर रहे हैं। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, चेंज वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके चलिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। का रे बबुआ लोग, तो लोग अभी तो पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले। चलिए वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रेजिस्टिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ टाइम्स ऑफ एम यू स्क्वायर, ये रहेगा। चलिए रेजिस्टिव फोर्स आपको अगर निकालना है तो आप ये रेजिस्टिव फोर्स यही रहने दीजिए, डी का वैल्यू 10 हो गया, हाफ रख दें। एकदम बच्चा क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल पे आता है, एकदम सीबीएसई का 11 का सीबीएसई लेवल पे आते रहता है। एम का वैल्यू कितना था, 20 ग्राम था बेटा। तो 20 ग्राम को किस में बदल लीजिएगा, केजी में बदल लीजिएगा। केजी में बदल दिए 1000 से डिवाइड दे करके। अरे आता है ना, हाँ सर आता है। 150 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, उसका स्क्वायर चढ़ा दीजिए। 150 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 10 है, देखेंगे ध्यान से कैसे कैंसिल करना होगा। और अगर करें तो रेजिस्टिव फोर्स इंटू 10 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस शख्स को, ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। हमारे पास सामने में माइनस है, ओके, यहाँ पर 2 रहा, यहाँ पर 220 रहा, यहाँ पे 1000 रहे, यहाँ पे 150, 2 बार लिख दो बच्चे लोग। कितने बार लिख दीजिए, 2 बार लिख दीजिए। 150 2 बार, 1 2 3 4, 2 से ये कट गया 10 बार में, 10 से ये कट गया 10 बार में, कटा। चलिए 5 से इसे 2 टाइम्स में कैंसिल कीजिए, 5 से इसे 3 टाइम्स में कैंसिल कीजिए। 2 3 कैंसिल होगा नहीं, तो रेजिस्टिव फोर्स का हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखें तो रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू 15 3 45 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब हो गया 22.5 न्यूटन हो गया है। कितना न्यूटन हो गया है, 22.5 न्यूटन हो गया है। कोई हार्ड है इन बातों पे, देख लें सभी बच्चे। चलिए आइए, अगर इतना आ जाता हमारा 45/2 टू 22.5 न्यूटन, तो हम लोग दूसरा प्रॉब्लम को देखते हैं। चलिए ये प्रॉब्लम आप लोग क्लियर हो गया। चलिए बच्चे लोग यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर इसे सेंटीमीटर में बदला, चलो चलो नहीं बदले ना, ठीक है, इसे मीटर में ले लीजिए। आप लोग क्या काम कीजिए, इसे मीटर में लेके काम कीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर नहीं बदले था, ठीक है। मीटर में लेकर काम करो, आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट तो है, 10 मीटर पेनिट्रेट कर गया। कितना मीटर पेनिट्रेट किया है, 10 मीटर पेनिट्रेट किया गया। अब चलो अगर हम दूसरे सम में देखें तो दूसरे सम हमारा क्या है, दूसरा तरह का सम यही है, पेनिट्रेशन ही का प्रॉब्लम है। सुनिएगा यहाँ पर
बोला गया 2 ब्लॉक्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं? 2 ब्लॉक्स हैं, कंजिक्यूटिवली अटैच है एक दूसरे से, कंजिक्यूटिव अटैच है। देखिएगा मेरा पहले प्रॉब्लम, 2 ब्लॉक्स हैं, एकदम सेम प्रॉब्लम, 2 ब्लॉक्स हैं बच्चे। देखोगे प्रॉब्लम नंबर यहाँ पर दे देते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पर दें, हाँ बिल्कुल देते हैं, प्रॉब्लम 2 बड़ा इजी प्रॉब्लम है और सुंदर प्रॉब्लम भी है। बोला गया कि 2 ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक यहाँ पर है बच्चे, ठीक है, यहाँ देखिए एक ब्लॉक यहाँ पर है और एक ब्लॉक हम ब्लू मार्कर से कर देते हैं आप लोगों का। किस मार्कर से कर देते हैं? ब्लू मार्कर से कर देते हैं। ये रहा हमारा ब्लू मार्कर। ब्लू मार्कर के बाद ये एक्सिस लाइन है जिससे होकर के बुलेट जो है ना वो आएगा। बुलेट, अरे बुलेट मतलब वो बुलेट नहीं है बच्चे लोग, वो बुलेट ना समझोगे, गधे बच्चे लोग, एकदम गधे रे तू लोग। चलो ये ब्लॉक 1 है, इसे हम लोग B1 ब्लॉक बोल दें, ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक B2 बोल दें, ठीक है। अब बातें कुछ इस तरह हुई हैं, बातें कुछ इस तरह हुई है कि इस ब्लॉक से, ये दोनों ब्लॉक के थ्रू, एक्सिस के थ्रू एक बुलेट आ रहा है। पिन बुलेट सर, अरे गोली वाला बुलेट, मान लो ये एक बुलेट आ रहा है, ठीक है। अब ये जाता है यहाँ पर जाके पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट करके जब पहला ब्लॉक से निकलता है ना तो वो अपना वेलोसिटी का 1/5 लॉस कर देता है। मान लो ये u वेलोसिटी से आ रहा था, यहाँ पर इंटर किया, u वेलोसिटी से यहाँ जा रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ तक u वेलोसिटी किया, यहाँ पर जाने पर वो 1/5 ऑफ इट्स वेलोसिटी लॉस कर देता है। ये a पॉइंट पकड़िए, ये b पॉइंट पे अपना वेलोसिटी लॉस कर देता है। कितना? 1/5 लूजेस इट्स वेलोसिटी ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक में पेनिट्रेशन किया ना तो उसका तो रेजिस्टेंस मिला होगा, उस रेजिस्टेंस के वजह से वो 1/5 अपना वेलोसिटी वो क्या करता है? लॉस कर देता है। और फिर जा कर के इस पे अटैक मारता है। क्या करता है? इस पे अटैक मारता है सेकेंड ब्लॉक पे, और सेकेंड ब्लॉक में कुछ अंदर पेनिट्रेट करता है। तो फर्स्ट ब्लॉक में कितना पेनिट्रेट करेगा आप ही बोलो। जितना फर्स्ट ब्लॉक का थिकनेस रहेगा उतना ही पेनिट्रेट करेगा ना। तो फर्स्ट ब्लॉक का थिकनेस हम T1 मान लेते हैं कि T1 थिकनेस है, और सेकेंड ब्लॉक का जो थिकनेस हम मान रहे हैं वो कितना मान रहे हैं? T2 थिकनेस मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं हम लोग? T2। और फर्स्ट ब्लॉक का कितना मान रहे हैं हम लोग थिकनेस? T1 मान के चल रहे। कितना 1 मान के चल रहे हैं? T1। और सेकेंड ब्लॉक का देखो, सेकेंड ब्लॉक में बस इतने ही दूर तक इंटर किया, पूरा नहीं किया, इतने ही दूर तक इंटर किया। तो क्वेश्चन क्या है? ए बुलेट, देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ए बुलेट ऑफ, यहाँ देख लो एक बार ध्यान से, ए बुलेट ऑफ मास m entering a first block with a velocity of u and penetrate it completely by losing its velocity 1/5 of its initial velocity। कितना वेलोसिटी अपना लूज कर देता है? 1/5 लूज कर देता है। यहाँ पर 1/5 क्या करता है? जो उसका वेलोसिटी है वो 1/5 टाइम लूज वेलोसिटी होता है। यहाँ पर लिख देते हैं लूज किया है ये, ठीक है ना, लूज किया है। उसके बाद यहाँ पर इंटर करता है और सेकेंड ब्लॉक को T2 अपॉन ये करता है, पेनिट्रेट करता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ए बुलेट ऑफ मास m इंटरिंग टू अ ब्लॉक 1 विथ अ वेलोसिटी u, ठीक है ना। आफ्टर completely penetrating the first block it loses its initial velocity by u/5 amount, ठीक है, and enter to the second block and enter to the what? second block। second block में क्या कर दिया? इंटर कर दिया and penetrate it by a amount T2। then what is the ratio? क्या पूछा जा रहा क्वेश्चन में? what is the ratio of thickness between what is the ratio of thickness which is penetrate in a block 1 and 2 respectively when the resistance force is, what याद रखना, when the resistance force is applied by the block is constant। resistance force कितना हमारा? constant है। तो यहाँ देखो, सिंस यहाँ पर सॉल्यूशन देखेगा, प्रॉब्लम तो हम लिख दिए हैं, समझा दिए प्रॉब्लम। आइए यहाँ पर देखिए पहला चीज़, तो पहला चीज़ हमें क्या पूछा? थिकनेस पूछा है ना।
तो फॉर फर्स्ट ब्लॉक के लिए देखो, फॉर फर्स्ट ब्लॉक, किस ब्लॉक के लिए, फर्स्ट ब्लॉक के लिए देखिएगा, फॉर फर्स्ट ब्लॉक के लिए अगर हम देखें तो हमें क्या बातें मिलेगी फर्स्ट ब्लॉक के लिए, फर्स्ट ब्लॉक के लिए हमें बात मिलेगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया तो चेंज कितना का आएगा, आप देखें हाफ टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर, ये फाइनल हो गया काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल कितना था, हाफ टाइम्स ऑफ एम यू स्क्वायर। ओके चलो, वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू थिकनेस, फोर्स रेजिस्टिव फोर्स इज 1, कितना हो गया, रेजिस्टिव फोर्स 1, थिकनेस भी कितना हो गया T1 इज इक्वल टू हाफ, आप हाफ ले लीजिए, m ले लीजिए, देखिएगा v स्क्वायर कितना है, देखो u/5 अमाउंट लूज कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी कितना बचा है, यहाँ नोट करने वाली बात है कि लूज वेलोसिटी कितना है u/5, तो फाइनल वेलोसिटी कितना बचा, देखिएगा v इज इक्वल टू इनिशियल कितना था u, लूज कितना किया है u/5, तो उसके पास बचा कितना 4u/5 बच रहा, कितना बच रहा बच्चा 4u/5, इस बात को नोट करके रखें, कितना बच रहा 4u/5, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी के जगह पे हम कितना रखेंगे 4u/5 का होल स्क्वायर रखेंगे, कितना रखेंगे बच्चे लोग 4u/5 का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम ब्लू मार्कर से यूज़ करते हैं। आप लोग को ये बातें समझ में आ रही हैं, हाँ सर समझ में आ रही हैं, चलिए अगर समझ में आ रहा है तो इसे कैलकुलेटिव कीजिए, कैलकुलेटिव कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे हमारे पास आएगा FR1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ m टाइम्स ऑफ, देखोगे ये 16u स्क्वायर बाई 25 हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ u स्क्वायर। बच्चा लोग यहाँ पर आप लोग थोड़ा है ना ध्यान रखोगे, नेगेटिव आ रहा था तो नेगेटिव से आप लोग डरोगे नहीं, नेगेटिव क्या बता रहा है, रेजिस्टिव फोर्स बता रहा है, नेगेटिव क्या बता रहा है, रेजिस्टिव फोर्स, तो इसको लेकर डरिएगा मत। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हाफ टाइम्स ऑफ m 16u स्क्वायर माइनस 25u स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होता है हमारा 25 होता है, ये माइनस 9u स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया FR1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ m इंटू 9u स्क्वायर बाय 25 विथ माइनस सिंबल के साथ, माइनस हमने आगे रख दिया, इसको लेके आप घबराइएगा मत, माइनस आगे रख दिया, माइनस सामने आ गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9/50, 25 से 50 mu स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं पहला केस में FR1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू 9/50 mu स्क्वायर हो जाएगा, इसे इक्वेशन 1 बोल दो। चलिए ये अगर हमारा इक्वेशन 1 है तो इसे ओमिट करें, पेनिट्रेशन है, ऐसा थोड़ा छोटा छोटा प्रॉब्लम एग्जाम्स उसमें आते रहते हैं हमारे, देखते रहिए आराम से, क्यों एकदम हार्ड तो नहीं है, कौन बोला हार्ड है, हाँ बच्चे लोग कोई नहीं है हार्ड। चलिए उसी बात सिमिलरली फॉर सेकेंड ब्लॉक, सिमिलरली देखिएगा फॉर सेकेंड ब्लॉक, किस ब्लॉक के लिए, सेकेंड ब्लॉक के लिए, अगर हम सेकेंड ब्लॉक के लिए देखें तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिमिलरली फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम WET, यहाँ पर लिखो फ्रॉम, देखोगे शॉर्ट नेम है WET, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन कितना होगा, रेजिस्टिव फोर्स FR2 इंटू T2 इज इक्वल्स टू FR2 T2 इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया था, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, u नहीं लेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर इंटर किया वो वेलोसिटी, मतलब b वाला वेलोसिटी जो इंटर किया b में, ठीक है। यहाँ पर भी याद रखना थोड़ा
बी ही लेके चलोगे। बी का मतलब है बी पास वेलोसिटी कितना हुआ था, बी के पास वो वेलोसिटी रखना। तो यू बी जो इंटर कर रहा है तो हमारे पास ये कितना आ जाएंगे, एफ आर टू इंटू टी टू, हाफ कॉमन ले लीजिए, सॉरी हाफ कॉमन लेने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि फाइनली तो बुलेट रेस्ट में आ गया। यहाँ आकर के फाइनली वेलोसिटी कितना हो गया था, रेस्ट हो गया था। फाइनल वेलोसिटी कितना था, 0 हो गया था। माइनस टाइम्स ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ एम, यू बी स्क्वायर कितना है हमारे पास देखिएगा, यही है ना यू बी स्क्वायर। यू बी कितना बचा था, 4u/5, लॉस करने के बाद तो 4u/5 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो एफ आर टू इंटू टी टू इज इक्वल्स टू 16, ये 25 तो 16/25 एम यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब इसे इक्वेशन 2 दूँ, क्या दो, इक्वेशन 2 बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एक या दो इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड दे बच्चा तो हमारे पास क्या आ जाएंगे बच्चे, देखोगे ऐसे हम बोल सकते हैं एफ आर वन इंटू टी वन डिवाइडेड बाय एफ आर टू इंटू टी टू इज इक्वल्स टू, क्या बात बोल सकते हैं, इज इक्वल टू में देखिएगा क्या है 9/15 एम यू स्क्वायर, देखोगे 9/50 एम यू स्क्वायर और माइनस ये भी माइनस 16/25 है, 16/50 हो जाएगा ये, 5 इंटू दिस 50 ना, हाँ तो 16/50 एम यू स्क्वायर हो जाएंगे। ये पूरा ये से ये पूरा इससे माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हमारे पास कितने आ रहे हैं आंसर, 9/16। अब देखोगे एफ आर वन एफ आर टू कैंसिल हो जाएगा, कारण यहाँ पर मेंशन करना है क्योंकि किताब बोला था रजिस्टिव फोर्स क्या है सर जी, सेम है। रजिस्टिव फोर्स क्या है हमारे पास, सेम है। एफ आर वन जितना कर रहा है एफ आर टू भी उतना ही है, तो ये कट गया तो थिकनेस का रेशियो कितना आ गया, T1/T2 इज इक्वल्स टू 9/16 चला आया। कितना चला आया, 9/16। किसी भी बच्चे को दिक्कत है, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो हमें कृपया करके कमेंट बॉक्स में सुंदर सा कमेंट लिखें। क्या लिखे, सुंदर सा कमेंट। आप जब सुंदर सा कमेंट लिखते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है ना, लगता है कि आप लोग पढ़ाई करते हो। हाँ लिखा करो। चलो अब इसके बाद एक बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये तो बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम बोलते हैं IIT JEE मेंस के लेवल पे काम आता है ना। चलो देखोगे है ना, नीट पर नहीं बोलेंगे, मेंस पर हम बोल सकते हैं ये प्रॉब्लम। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉन्सेप्ट देने वाला प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 3 लिख देते हैं, जेई मेंस पर ये काम कर जाएगा प्रॉब्लम। किस पर काम करेगा, जेई मेंस पर तो ये प्रॉब्लम श्योर काम करेगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम दिया गया। क्या दिया गया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, लाइक दैट वन रख लीजिए। ये एक डायग्राम आपको दे दिया गया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, पहला बात। दूसरी बात है डायग्राम कुछ इस तरह करके है हमारे, डायग्राम कुछ इस तरह करके, नोट कीजिएगा डायग्राम को, इतनी ही दूर रखो, यहाँ तक कट कर दे, ये भी हटा दे, है ना। ये फोर्स यहाँ दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया गया है कि ये 1 है, यहाँ से भी एक कट आया, यहाँ पर कितना दिया गया बच्चा, 2 दिया गया है, यहाँ पे 3 एक है, यहाँ पे एक 4 है और यहाँ पे एक 5 है, ठीक है।
क्वेश्चन ये है, फोर्स ये डिस्टेंस दिया गया, ठीक है, डायग्राम दिख रहा है ना, यहाँ पर 4 न्यूटन दिया गया है, न्यूटन में है, ये 2 मीटर 2 हो गया, ये -2 हो गया और ये हमारा -4 हो गया। ध्यान से देख लीजिए बच्चे, ये मीटर में है, ये न्यूटन में है, एक मीटर में है बच्चे लोग और एक न्यूटन में है, ठीक है, कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट x = 3 मीटर, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बॉडी या कुछ भी बोलिए पार्टिकल एट x = 3 मीटर पे, कितना मीटर पे, 3 मीटर में। व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दिया गया बच्चा, बॉडी का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दिया गया। व्हेन यहाँ पर देख लो, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट, यहाँ पर हम लिख देते हैं एट x = 0 पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी कितना दिया गया है, 4 मीटर पर सेकेंड, और मास ऑफ बॉडी या पार्टिकल दिया गया हमें 2 kg। कितना kg दिया गया है, 2 kg दिए गए हैं। कितना kg दिए गए हैं, 2 kg। तो आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताइए, आपसे कैसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट x = 3 मीटर पे कितना होगा। चलो आप इधर हम मिटाते हैं, क्योंकि इधर और भी क्वेश्चन अभी लिखना होगा। अभी तो हमने एक क्वेश्चन लिखा, अभी दूसरा क्वेश्चन आएंगे, तीसरा, लेकिन धीरे धीरे, पहले एक क्वेश्चन हम लोग कर लें अच्छे से, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। चलो, एक क्वेश्चन पे अगर आप फोकस्ड करें तो आपसे पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यही ना, एट x = 3 सेकेंड पे। हम लोग यहाँ पर 3 मीटर पे, तो हम लोग यहाँ पर 3 मीटर के ग्राफ को कट कर देते हैं, कट कर दिए, ठीक है। हम ये बात जानते हैं, सिंस फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, किससे बच्चा, वर्क एनर्जी थ्योरम से। किन से, वर्क एनर्जी थ्योरम से। हम एक बात जानते हैं, वो बातें क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब fx ग्राफ का जो कर्व है वो क्या देता है, हमें वर्क ही डन देता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव वर्क डन है, ऊपर में तो पॉजिटिव है, नीचे तो हमारा नेगेटिव है, ठीक है। ये ऑरिजिन ले लीजिए, ठीक है ना, पॉजिटिव वर्क डन। तो नेट वर्क डन कितना होगा, यहाँ पर नेट वर्क डन का यूज़ कर ले। नेट वर्क इज इक्वल्स टू हाफ m फाइनल माइनस हाफ टाइम्स ऑफ m इनिशियल। अब बड़े हो गए होंगे, ठीक है ना। W नेट देखो, ये हमारा पॉजिटिव है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस वन, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला है ना, ब्लू मार्कर से करें इसे, हाँ, पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल लीजिएगा। किसका लीजिएगा, पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसे और भी सब डिवाइडेड पार्ट में कर सकते हैं। देखिए इस पार्ट में सब डिवाइडेड कर दिया, दूसरा ट्राइंगल का एरिया दिख रहा है, दूसरा देखोगे, दूसरा, तो ये दूसरा ट्राइंगल का एरिया हो गया। और ये हमारा तीसरा फिगर आ गया, तीसरा हमारा रेक्टेंगल आ जा रहा है। सबको ऐड करें, सबको क्या करें, ऐड करें। तो ऐड करेंगे तो पहला आ जाएगा हाफ, प्लस में रहेगा, बेस कितना है इसका, 1 है, तो बेस 1, और हाइट कितना है, 4 है, 4 दीजिएगा। ये देखिए नेगेटिव है, ग्राफ के नीचे है, नेगेटिव है, तो माइनस हाफ, बेस कितना है, 1 से 2 जा रहे हैं तो 1 ही हो गया, और हाइट कितना है, इसका भी हाइट 4 है, तो यहाँ पर 4 दीजिएगा, माइनस ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 से 3 लेंथ ब्रेथ हो गया, और लेंथ कितना हो गया, 4 × 1। अब देखोगे हाफ mv²। हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट x = 3।
तो यहीं पर पूछा x इक्वल टू 3 पर v इसका वेलोसिटी होगा, वही ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम v के जगह पे क्या लिख देते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमसे वही तो पूछा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, v नहीं पूछा। माइनस टाइम्स ऑफ हाफ। अब यहाँ पर देखोगे m का वैल्यू कितना दिया, 2 kg दिए गए हैं, 2 kg, हाँ सर जी 2 kg दिए गए। अब देखो u ये जरूरी है, यही है। तो x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड था ना, तो यहाँ पर आप डालिएगा 4 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये पूरा इससे कट जाएगा, या फिर आप इससे काटो 2, इससे काटो 2, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा कितना आ रहा है, 2 माइनस 2 माइनस 4, ये माइनस इधर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएंगे हमारे प्लस 16 हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल, हमसे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा था, पहले सूट से ना पूछा था। प्लस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल स्टेज पे वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, ये 12 जूल हो जाएंगे। कितने जूल हो जाएंगे, 12 जूल हो जाएंगे। देख ले सभी बच्चे, 12 जूल आप लोगों का आंसर आया है कि नहीं आया, देख ले। इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। आपको ग्राफ बनाना था, काम करना था, ग्राफ को स्टडी कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले, रवाना हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाओ। तुमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0, फॉर विच काइनेटिक एनर्जी, सॉरी नहीं, फॉर विच काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 8। यहाँ पर क्या पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, किसके लिए सर, फॉर विच काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 8 जूल। कितना होगा जिसके कारण से काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए, 8 जूल हो जाए। आ जाओ, एकदम इजी है ये भी क्वेश्चन। 2 नंबर देखें, फिर अगेन फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चे लोग लिखोगे, नहीं लिखते हो तो ही तो खराबी चीज़ है। अभी तो हो जा रही हैं लेकिन बाद में नहीं हो पाएंगे। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर आप देखो वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम लोग को क्या बोला जाता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ, फाइनल तो दे ही दिया है, चलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब देखो इसे हम मिटा देते हैं, इसे हम क्या करते हैं, सबको ओमिट कर दो, कर दीजिए आप लोग भी जल्दी ओमिट। चलिए आइए, ओमिट हो जाने के बाद इसे भी ओमिट कर दें। मान लो कहीं पर भी रैंडम एक्स हम ले लेते हैं, कहीं पर भी रैंडम एक्स ले लिए हैं, डिस्टेंस है x, जिसके वजह से x कोई भी रैंडम डिस्टेंस है, कहीं पर भी ले लीजिए, जिसके वजह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाना चाहिए, 8 जूल हो जाना चाहिए। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, नेट वर्क डन लेना है। क्या लेना है, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन में पहले हमारा इसका आ जाएगा, तो कर लो हाफ टाइम्स ऑफ बेस, तो 1 हाइट 4, ओके। अब नीचे है ग्राफ, तो नीचे है ना, ग्राफ नीचे है तो नेगेटिव वर्क डन होता है, बार बार बताए थे। तो माइनस टाइम्स ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ 1 इंटू 4। अब ये हमारा रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा ना। तो लेंथ हमारा कितना ले लेते हैं, ये तो x है, सॉरी x है नहीं, टोटल x है, x माइनस 2 होगा लेंथ। अब विथ कितना है, 4 है, तो माइनस टाइम्स ऑफ 4 x माइनस 2। बच्चा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये पूरा ऑरिजिन से यहाँ x है, हमने 2 हटा देंगे, 2 हटाना पड़ेगा ना, तब ना हमारा ये विथ लेंथ वाला पार्ट निकलेगा। विथ तो 4 है ही है, दिया गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना बोला था, 8 बोल दिया गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, देखोगे m का वैल्यू कितना है, सॉरी 2, m का वैल्यू 2 है और u का वैल्यू 4 दिया गया है ना, 4 स्क्वायर। आप देखिएगा ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2
ये हमारा कितना आ जाएंगे 8 माइनस ये कितना होगा 2 से 2 कैंसिल 60 आएगा। इसे हम बोल सकते हैं -8। अगर ये -8 है तो आप यहाँ पर देखोगे ये माइनस इसके साथ प्लस हो गया, तो 4x माइनस 2 इजुकस टू -8 माइनस माइनस प्लस हो गया है, 4 इससे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2 इजुकस टू 2 चला आया। कितना चला आया, इसे कैंसिल कर दिए तो कितना हो गया 2 चला आया। अगर ये 2 है तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 4 मीटर आ जा रहा है। तो एट x इक्वल टू 4 मीटर पे जो हमारा एनर्जी होगा उसका वैल्यू कितने होंगे बच्चे लोग, उसका वैल्यू हमारा जो है 8 जूल होगा। तो एट x इक्वल टू 4 मीटर पे हमारा 8 जूल होगा। चलिए ठीक है। तीसरा नंबर पूछ रहा है, तीसरा नंबर हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम स्टार करके रखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मैक्सिमम पार्टिकल लिख रहे थे, बॉडी लिख रहे थे ना, ऑफ बॉडी, बॉडी का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो बताएं, है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिटवीन x इक्वल टू 0 to 5, बिटवीन x इक्वल टू 0 to 5, कितना मीटर पे 5 मीटर पे, ठीक है। कितना मीटर पे 0 से 5 ही मीटर के बीच में है ना, तो 0 से 5 मीटर के बीच में इस ग्राफ में मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा बताइए, ठीक है। चलो अब आप मुझे एक यहाँ से यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट है बच्चे, देखोगे कॉन्सेप्ट कैसे रीड करना होता है ये बात समझिएगा। आप अगर यहाँ पर देखो तो आपको हम यहाँ पर बताते हैं कॉन्सेप्ट, पहले देख ले, ब्लू मार्कर से लिखे, हाँ ब्लू मार्कर से पहले कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट ये बात बोला जाता है, कॉन्सेप्ट आप वर्क एनर्जी थ्योरम ध्यान से देख रहे हो तो हम लोग वर्क इज इक्वल्स टू क्या पढ़ते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये बात पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है तभी आप कुछ कर पाओगे। मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाए, दो केसेस लेते हैं। पहला केस काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये केस फाइनल का है। अब फाइनल अगर ज़्यादा होगा तभी तो मैक्स होगा, नहीं तो मैक्स होने वाला नहीं है। और दूसरा केसेस हम बताएं, अगर फाइनल कम हो गया इनिशियल से, तो देखोगे यहाँ पर मान लो 5 है, यहाँ पर 10 है, कम है ना भाई, फाइनल तो कम है, 5 10 ज़्यादा है, तो वर्क डन हमारा क्या आएंगे, लेस देन 0। अगर वर्क डन लेस देन 0 आता है बच्चा तो इसका मतलब क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव का मतलब इन अ फेवर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो वर्क डन पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, वर्क डन नेगेटिव है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं वर्क डन पॉजिटिव देन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज करेगा। ये बात बोले, काइनेटिक एनर्जी देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा, और इंक्रीज होगा तभी क्या होगा, मैक्स होगा। क्लियर, इंक्रीज होगा तभी तो मैक्स होगा। और वर्क डन अगर लेस देन 0 हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, टेंडेंसी डिक्रीज का टेंडेंसी लेगा। किसका टेंडेंसी लेगा, डिक्रीज का, और डिक्रीज का टेंडेंसी लेगा तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होंगे, मिनिमम होंगे। यही किताब का कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम का।
अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपको बनाने में दिक्कत होंगे। तो कॉन्सेप्ट पता रखिए। तो चलिए हमें कब करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना। चलो अब निकल जाएगा। देखो हमको सिर्फ वर्क डन पॉजिटिव लेना होगा। क्या लेना पड़ेगा, वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ही वर्क डन में मैक्सिमम का कंडीशन है। तो यहाँ पर हम 3 नंबर का सॉल्यूशन लिखें। क्या लिख रहे हैं, फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, किसके लिए बच्चा लोग, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए। अगर हम देखें तो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वही बात है, वर्क डन W इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट याद रखना पॉजिटिव वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा तभी जब हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगा फाइनल वाला वो मैक्स रहेगा माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो था वो था। पॉजिटिव वर्क डन मतलब पॉजिटिव एरिया, तो पॉजिटिव एरिया हमारा कितना आ जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ बेस कितना है 1, हाइट कितना है 4, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी मैक्स काइनेटिक एनर्जी यही है। तो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ टाइम्स ऑफ मास कितना था हमारा 2 kg, और हाइट कितना दिया गया बच्चा, हाइट बोल रहे हैं 2 kg, यू कितना दिया हुआ हमारे पास 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब आप यहाँ पर देखें तो के मैक्स यहाँ से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में और यहाँ से ये भी कट जाएगा 2 टाइम्स, 16 इधर आ जाएगा तो 2 + 16 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ F इज मैक्स, देयरफॉर मैक्स काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएंगे बच्चा हमारा 18 जूल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम बोलते हैं ये जेईई मेंस के लेवल पर है और आपको बच्चे बनाओगे और क्या, बनाना ही तो है। अगर आज से आप नहीं बनाओगे ना तो कैसे होगा बच्चे लोग, है ना। आज से बनाओ, अरे आज से बनाओगे तब ना हीरो बनोगे आप लोग। कल ना IITs निकलेगा, जब IITs निकलेगा तब आप भी खुश हम भी खुश, आप भी बिरयानी खाओ हम भी बिरयानी खाएंगे। चलिए ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा किस बेस पर था, वर्क एनर्जी पावर के न्यूमेरिकल के ऊपर था। मतलब वर्क एनर्जी पावर के न्यूमेरिकल नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम के न्यूमेरिकल के ऊपर था। तो आज हम लोगों ने सारा प्रॉब्लम जितना मैक्सिमम हो सकता है देख लिए हैं। आने वाले वीडियोस में और भी न्यूमेरिकल आएंगे, आप घबराइए मत। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो किससे टॉपिक से रिलेटेड है, वो वीडियो आप लोग का जल्दी आएगा। तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। आप कुछ भी आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतज़ार हम जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे।